ये जो कलमे शरीफ है ना, बड़ी बरकत है इसकी। सामान तोलने के लिए अपने दुकानों पे क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? अरे आप बोलिए क्या बोलते हैं? हमारे और आपके जो अमाल हैं ना, अच्छे और बुरे, इनको तोलने के लिए भी अल्लाह के यहाँ एक तराजू है। अरबी में उसको मीज़ान कहते हैं। कितना बड़ा है पता है वो? कितना बड़ा है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मैं उस मीज़ान को, उस तराजू को देखना चाहता हूँ जिसमें बंदों के आमाल तोले जाएंगे, उनके काम, उनके। अल्लाह ताला ने पर्दा हटा दिया, उनकी आँखों से हिजाबात हटा दिए, तो उन्होंने जो तराजू देखा वो इतना बड़ा था कि एक पलड़े में 7 ज़मीनें और 7 आसमान आ जाएं तब भी वो भरने वाला नहीं। कितना बड़ा है आसमान और ज़मीन, और 7, और वो भी 7 ज़मीन 7 आसमान, तब भी भरने वाला है। वो बेहोश हो गए देख करके, इतना उनके दिल पे इसका असर पड़ा। जब होश में आए आप, तो आपने कहा, या अल्लाह मेरे मालिक, इतने बड़े पल्ले को भरेगा कौन नेकियों से? रब ने कहा, मैं चाहूं तो कलमे तैयबा से भर दूं इसे। बंदे मोमिन दिल के साथ कलमे शहादत पढ़ ले, अल्लाह फरमाता है कि मैं पूरे नेकियों के पलड़े को भर दूं। तो इसलिए जो भी अमल किया करो, छोटा मत समझा करो उसे। अल्लाह चाहे तो एक ही अमल को जन्नत में जाने का जरिया बना दे। मवाहिब शरीफ में लिखा हुआ है कि एक बंदे के आमाल तोले जा रहे होंगे तो नेकियां भी उतनी और बदी भी उतनी, यानी तराजू बिल्कुल बीच में। अब जो पल्ला झुकेगा उसी तरफ तो फैसला होगा, और वो बिल्कुल बराबर में है। इतने में बुराइयों के पल्ले में एक गुनाह डाल दिया जाएगा। अब वो झुक गया, कौन सा पल्ला? गुनाहों का। जहन्नम का फैसला हो गया। क्या क्या कैफियत रहेगी उसकी, सोचो जरा। एक तो उसकी धड़कनें वैसी तेज हो गई वो, अब वो झुक गया गुनाहों का पल्ला। अल्लाह फरमाएगा, डाल दो जहन्नम में इसे। वो रोते हुए कहेगा, मालिक ये मेरा कौन सा गुनाह है? अल्लाह पाक फरमाएगा, तेरा ये वो गुनाह है जो तूने अपने बाप को झुंझला करके नाराजी का मुजाहिरा करते हुए उफ कहा था। उफ, अपने अब्बा को सिर्फ क्या कहा था? झुंझला करके सिर्फ। अब वो सोचें जो अपने अब्बा को डांट भी देते हैं। माहौल ऐसा बना दिया घरों में कि माँ बाप को अपने बच्चों का मूड देख के बात करना पड़ती है। मूड अच्छा हो तब वो कहेंगे कि बेटा जरा चश्मा टूट गया, बनवा करके दे देना। अगर बेटे का मूड अच्छा है और वो हंसमुख है, बोल चाल रहा है, तब अब्बा कह रहा है कि दवा आनी है तुम्हारे अम्मा की, या मेरी दवा मंगवा देना जरा, तब वो कह रहा। जिस घर में माँ बाप को अपनी औलाद का मूड देख के बात करना पड़ती हो, उस घर को तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। घर वही पनपेगा, बरकतें उसी घर में नाजिल होंगी जिस घर में औलाद अपने माँ बाप का मूड देख के बात करे। बेशक बेशक हक बात है। ना के माँ बाप, बाप बाप रहे, औलाद औलाद रहे, चाहे उम्र कुछ भी रहे। क्यों बे हजरत, ये क्या बात हुई कि उम्र ज्यादा हो गई और तुम जवान हो गए, तुम्हारी कमाई पर माँ बाप का गुजर बसर हो गया, तो तुमने उन्हें आंखें दिखाना शुरू कर दी, तुम उनसे अलकसाने लगे, तुम उनसे बातें करने को बहुत समझने लगे। दोस्तों के पास जाने का टाइम, घूमने का टाइम, सितारगंज पीलीभीत जाने का, मोटरसाइकिलों पे 4 व्हीलर में जाने का टाइम, अब्बा के पास पाँव दबाने का टाइम नहीं। तुम्हारे पास पाँव तो छोड़ो यार, मोहब्बत से बात करने का टाइम नहीं। अरे नादानो, गुड़ नहीं दे रहे हो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो अपने अब्बा से। बेशक बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। उफ कहने पर झुक गया पल्ला, गुनाहों का खींच के ले जाने लगे फरिश्ते जहन्नम की तरफ। इतने में उसकी नजर पड़ेगी कि उसके बाप को भी फरिश्ते जहन्नम में लेकर के जा रहे हैं। बाप को भी, किसकी नजर पड़ी? बेटे की। उसने जब अपने अब्बा को जहन्नम की तरफ जाते हुए देखा तो वो रोने लगा, अल्लाह की बारगाह में कहता है, मालिक तू मुझे मेरे बाप के गुनाहों की सजा भी दे दे, उसका बोझ मेरे नामे अमाल में डाल दे परवरदिगार, मगर मैं अपने अब्बा को जहन्नम में जलता हुआ नहीं देख सकता।
वाह 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 माशाल्लाह, क्या बात। या अल्लाह तू मेरे बाप की सजा मुझे दे दे, मेरी सजा डबल कर दे, मगर मेरे अब्बा को माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जहानाबाद वालों, मेरे खुश अकीदा मेरे दोस्तों, हजरत कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा से मोहब्बत करने वालों, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलने वालों, जब वो ये बात कहेगा तो रब की रहमत को जोश आएगा। रब फरमाएगा दुनिया में तो अब्बा का कहा ना माना, आज इतना दुख हो रहा है अपने अब्बा का। अरे समझ में आ रही है जो बता रहा हूं आपको? अल्लाह खुश रखे। थोड़ी देर सुनोगे या खत्म कर दे तकरीर? बताओ जरा। अरे सुनोगे ना तो जरा मुस्कुरा के बोलो, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता ही उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोला। अरे सुनेंगे तकरीर या सोएंगे ये बताइए जरा। आए जो पीछे बैठे ये भी बता दें, बिल्कुल पीछे बैठे एकदम। सुनेंगे ना? अल्लाह खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा दुनिया में तो कहता था उफ, और यहाँ जहन्नम में जाते हुए अपने अब्बा को नहीं देख पा रहा, रोते हुए कहेगा मालिक है तो मेरा बाप। सुभान अल्लाह। माना के बेशक मैं गुनहगार हूं, मगर फिर भी अपने बाप का वफादार हूं। वाह, बेशक बेशक। माना के मुझसे कोताही हुई है, माना मैं अपनी गलती मानता हूं मेरे मालिक, मगर मेरे अब्बा की सजा तो मुझे दे दे, मेरे अब्बा को माफ कर दे। करीम मौला रहीम मौला की रहमत मुस्कुराएगी। रब फरमाएगा तुझे उसका जहन्नम में जाना पसंद नहीं, और मुझे तेरी ये नापसंद इतनी पसंद क्या मुझे तेरा जहन्नम में जाना पसंद है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जीशान भाई, अल्लाह फरमाएगा जाना तुझे था जहन्नम में, फैसला तेरे लिए हो चुका जहन्नम का, मगर मैं हूं कादिर मुतलक, मैं हूं कादिर मुतलक। तू जहन्नम में जाए ये मेरा अदल है, मगर तू और तेरा बाप जन्नत में जाए ये मेरा फजल है। बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी एक मांगो तो 100 देता है। बेशक बेशक। दोनों को माफ कर दिया खुदा ने। अल्लाह पाक फरमाएगा जा अपने अब्बा की उंगली थाम ले और पहले माफ़ी मांग ले, अब्बा से माफ़ी मांग ले। अब यहाँ से ये भी पता चला कि मेरा करीम मौला, उसके करम का कोई ठिकाना नहीं। ज़ोर से बोलो उसके रहम का। और हम और आप, मैं तो अपनी बात करूं तो सच्ची बात बताऊं, और आप भी सब उसके करम और रहम पे ही टिके हुए हैं, वरना अमाल नहीं है। बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा का ये शेर हम जैसे गुनाहगारों ही के लिए है कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। जरा मुस्कुरा के बोल दो, जरा जोर से लब खोल दो। कहना मानोगे अब्बा का और अम्मा का? मैं मानोगे? खिदमत करोगे? चंद भाइयों मिसाल के तौर पे 5 या 6 या 7
और कोई भाई उसमें खिदमत नहीं करता तो उसके रास्ते पे मत चलना, बल्कि शरीयत के रास्ते पे चलना। और जहन में ये बिठा लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हो हजरत कितने महजूज हो रहे हैं। और वालिदे हजरत कारी अमानत रसूल नव्वरल्लाहु मरक़दह का तस्करा आया तो हजरत का दिल कितना खुश हो रहा है। ये फर्मा बरदार औलाद की पेशान होती है। बेशक बेशक। और तुम्हें भी ये पैगाम दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे बाप जिंदा और माँ जिंदा, बड़े खुश नसीब हो तुम। उनको बोझ न समझो, उनकी आवाज को बुरा न समझो जहानाबाद वालों, इसलिए कि जिस दिन ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, कान तरस जाएंगे, अब्बा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें अम्मा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, बल्कि जब मिलने को जी चाहेगा तो मुलाकात भी नहीं होगी, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, कब्र पे फातिहा पढ़ के दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है अपने माँ बाप की कदर कर ले यार। फटे हुए बनियान में तुझे पढ़ा दिया तेरे बाप ने। अरे मुझसे, मेरे लिए मेरे बाप से बड़ा महान कौन होगा जो फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहता है बेटे जो चाहिए मिलेगा, हालांकि है कुछ नहीं, मगर बाप के पास हौसला है दुनिया से लड़ने का। फाका कर लिया उसने, पेट से पत्थर बांधे, मगर वक्त पे तेरी फीस दी उसने, तेरी हर डिमांड को पूरा किया उसने। तूने अगर कपड़े मांगे बाप ने ला करके दिए, कर्जा लिया खुद को बेच दिया बाप ने, अपना खून पसीना बना करके बहा दिया बाप ने, मगर तुझे पढ़ा करके दिखाया, तुझे कामयाब बना करके दिखाया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। माँ के बारे में तकरीरें बहुत होती हैं मगर बाप का जिक्र कम होता, इसलिए मैंने बाप का तस्करा यहीं से शुरू किया ताकि तुम्हें अंदाजा हो। बेशक माँ तो माँ है ही, बिलाशुबा उसका रुतबा तो ज्यादा है ही, मगर शान बाप की भी कम नहीं है यार। बेशक माने, बेशक माने 9 माह तक तुझे अपने शिकम में रखा, डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाथ नहीं लगाया, माने जी चाहता था, मगर फिर तेरा ख्याल आता था मेरे जिगर के टुकड़े को तकलीफ पहुंचेगी, नहीं खाया। जो कहा डॉक्टर ने अमल किया माने। बेशक माँ है, अपना खून यानी खूने जिगर पिलाया दूध की शक्ल में, अल्लाह ने, अल्लाह का करम देखो, माँ ने तुझे पिलाया। माँ तो माँ है बेशक, मगर बाप, अरे सूरज बाद में निकलता होगा जहानाबाद वालों, और ये बाप कमाने के लिए जहानाबाद की सरहदें छोड़ के निकल जाता है सुबह को, सूरज निकलने से पहले। सुबह गया, शाम को जब आया लौट करके 500, 1000, मैं कहूँ 800, 1200 जो भी दहाड़ी मिली। अरे आम तरीके से 85-80% तो लोग ऐसे ही होते हैं ना भाई, बहुत मालदार लोग ही, मगर वो भी भाग दौड़ तो करते हैं, कोशिश तो वो भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है। शाम को जब कमा करके लाया 800, 900, 1000 रुपये, रास्ते में जी चाहा यार ये खा लूँ वो खा लूँ, फिर बच्चों का चेहरा नजर आ गया निगाहों के सामने, थका हारा दिन भर का, फजर से पहले चला गया, नाश्ता भी रास्ते में किया कि नहीं किया, मिला कि नहीं मिला, और जब मजदूरी मिली और वो मजदूरी के पैसे मिले तो उसे ऐसा लगा जैसे बादशाह को कुर्सी मिलने के बाद खुशी होती है। क्यों? ताकि मेरे बच्चों के लबों पे मुस्कुराहट आए। यार बाप की कुर्बानियाँ भी याद किया करो, बाप का एहसान भी याद किया करो, कितना एहसान होता है बाप का। आज मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि मुस्लिम समाज में भी अपने माँ बाप को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है जो शरीयत ने कहा है दिए जाने के लिए, नहीं दिया जा रहा है। हाँ, फरमा बरदार औलाद बेशक आज भी मौजूद है, इसमें शक नहीं, मगर ज्यादातर आम तरीके से नाफरमान औलाद पाई जा रही है। और घर पे जब वो बाप पहुंचा, थका हुआ, जी चाह रहा था खाना खाऊं, और भूखा है, खाना भी खाना है, मगर उसने देखा उसके बच्चे चैन के साथ चारपाइयों पे, तख्त पे, फर्श पे सो रहे हैं। अल्लाह की कसम लेके ये बात कह सकता हूँ, अपने बच्चों को सुकून के साथ सोते हुए देखकर बाप दिन भर की थकान भूल जाता है। बात सच हो तो जरा जोर से बोल दो, दिन भर की थकान भूल जाता है। अरे यार बाप की आगोश तो वो आगोश है कि गर्मियों में गर्मी न लगे, सर्दियों में सर्दी न लगे। दुनिया का कोई खूनी रिश्ता या ताल्लुकात में वो सहारा उतना मजबूत नहीं जितना बाप का सहारा मजबूत होता है मेरे साथ। इसलिए मैंने तुम्हें ये समझाया है शुरू ही में तकरीर में कि अपने बाप का भी अदब करो और माँ का भी सम्मान करो।
अगर वो दोनों जिंदा हैं, दोनों का कहा मानो। अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब को। वो दो मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आ गए कारी साहब। वो जीते जी दुनिया में, अगर बेदार हो तो मेरे साथ पढ़ते रहो। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। पढ़े, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहा मानने से, उनके इशारे अबरू पे गर्दिश करने से, उनकी खिदमत और सेवा करने से क्या हमें सिर्फ आखिरत में फायदा मिलेगा या इसका फायदा दुनिया में भी मिलता है? तो सुनो मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसकी दुनिया भी आबाद हो जाती है, रब के करम से उसकी आखिरत भी आबाद हो जाती है। ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौरे से तू क्यों नहीं कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। के बोलो ना सुभान अल्लाह। माँ के हजरत यकीनन इस पे अमल करते होंगे, मुझे, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, हालांकि इस हवाले से मेरी बात नहीं हुई, मगर मैं कह रहा हूँ कि अमल करते होंगे और हजरत के वाली साहब भी अमल करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहले इल्म अल्लाह का शुक्र इस पे अमल करते हैं। क्या, जब घर से निकलते हैं ना तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवाते हैं। अल्लाह सुभान। चूंकि माँ का हाथ जब सर पे हो और बाप का हाथ सर पे रखवाने के बाद जब घर छूटता है ना तो भाइयों चौखट छूटती है, सहारा नहीं छूटता है। नहीं छूटता। वाह। और जब तक पलट के ना आ जाओ, दोनों की दुआएं और दोनों का दस्ते शफकत ऐसे हिफाजत करता है जैसे रूह तुम्हारे शरीर की हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें भी मशवरा है कि आज के बाद जब भी सफर पे जाना हो, अरे सफर लंबा हो या छोटा, मैं तो कहता हूं अगर रिछा तक भी जाओ, जहानाबाद से सितारगंज तक भी जाओ, पीलीभीत तक भी जाओ, तो माँ को बता कर जाओ वहां जा रहा हूं माँ, आ जाऊंगा शाम तक, और उसका हाथ अपने सर पे रखवा लो। फिर घर से ये कहते हुए निकलो हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था तो वो कहने लगे हजरत मेरी शादी होने वाली है, मैं सोच रहा था मेरी माँ होती काश, तो मैं उसका हाथ अपने सेहरे पे रखवाता फिर घर से निकलता। मैंने कहा माँ नहीं है ना, दुआ तो है उसकी। गांव का रहने वाला था, विलेज का। मैंने कहा बस्ती से बाद में निकलना, पहले माँ की कब्र पे जाके सलाम करना, फातिहा पढ़ना। बेशक माँ जिस्मानी तौर पे तेरे साथ नहीं है, मगर रूहानी तौर पे माँ की दुआ अब भी तेरे साथ है। और गया है ना पीलीभीत मिसाल के तौर पे दोस्त मेरे भाई, और किसी वजह से जैसे होता कई दफ़ा पावर बैंक नहीं है या मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए किसी वजह से, और वो बता भी नहीं पाए घर पे कि मैं आज यहीं पे रुक गया हूँ, पूरी रात इंतज़ार करेगी तेरी माँ, पूरी रात। तेरा बाप रोड पे जाएगा, वहाँ जब ऐसे स्टैंड है जहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं कि यार मेरा बेटा क्यों नहीं आया, बताना भूल गए आप, अब रिश्तेदारी में नहीं रुके, कहीं ताल्लुकात में रुक गए, उनका नंबर तुम्हारे माँ बाप पे है नहीं, तो गांव में सब लोग कहेंगे यार समझदार है, अच्छा खासा 30-35 साल का है, आ जाएगा, मगर माँ को